नमस्कार। आज हम एक बहुत ही स्पेशल जगह पे आए हैं, लेकिन उस स्पेशल जगह के बारे में आपको कुछ बताने से पहले आपको हम एक बात कहना चाहेंगे कि हम सब छोटे बड़े बूढ़े आज तक राजा और रानियों की कहानियाँ सुन के पले बड़े हैं। कई बार हमने यूँ भी सोचा है मन ही मन कि उस सफ़ेद घोड़े पे एक सवार बहुत ही सुंदर राजकुमार हमें मिलने आएगा। आता भी है, शायद घोड़े पे नहीं। तो आज हम हाजिर हुए हैं आप सबके लिए एक स्पेशल जगह से, लक्ष्मी विलास पैलेस वडोदरा से, महारानी साहिबा के इंटरव्यू के लिए, और हम आपसे उनको रूबरू कराएंगे बस 2 ही मिनट में। नमस्कार महारानी साहिबा, आपका बहुत बहुत स्वागत है VNM लाइव के शो शिक्षा का बदलता स्वरूप में। और इस शिक्षा के बदलते स्वरूप में हम आज बात करेंगे महारानी साहिबा से एजुकेशन अ लेगेसी एंड अ विजन पे। आप ये भी जानना चाहेंगे कि महारानी साहिबा का एजुकेशन से क्या लेना देना। खैर, शायद आप सब जानते हैं कि जो हमारा वडोदरा शहर है उसकी जो स्थापना की थी सर सयाजी राव गायकवाड़ ने, तो उसी विरासत को, उसी लेगेसी को आगे बढ़ाते हुए महारानी राधिका राजे जी हैं, जो पली बड़ी वाकानेर डिस्ट्रिक्ट में, और फिर उन्होंने बहुत ही उम्दा पढ़ाई की है मेयो कॉलेज अजमेर से और लेडी श्री राम कॉलेज यूनिवर्सिटी दिल्ली से, और पोस्ट ग्रेजुएशन भी उन्होंने की है इतिहास और हिस्ट्री में। तो आज हम अपने 21वें साल में, VNM के 21वें साल में आपको ले आए हैं लक्ष्मी विलास पैलेस में बात करने राधिका राजे जी से। महारानी साहिबा, आपको आज भी सब लोग महारानी के नाम से पुकारते हैं और उसमें एहसास जो आपको होता है वो हम सब समझ सकते हैं, लेकिन विशेष रूप से हम ये पूछना चाहते हैं कि आपको इसके बारे में कैसा महसूस होता है जो आपको विरासत में मिला। You have got something as a legacy and you also have a vision as a person who's educated. तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? विरासत में मिली चीज़ बहुत ही हिफाजत से रखनी पड़ती है जी। वो साथ में साथ जाता है। विरासत में मिलती है, प्रिविलेजेस मिलते हैं, लेगेसी मिलती है जी। उसका आप लुत्फ़ उठाते हैं, आप उस पर आपको गर्व होता है जो मुझे है, और उसके साथ उसके ज़िम्मेदारियाँ भी होती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। और खाली परिवार की लेगेसी नहीं रहती है, ये एक देश की लेगेसी है, एक राष्ट्रीय जो विरासत मिली है। आप जैसे कि आप कह रही हैं शिक्षा है, कि आर्ट है जैसे राजा राई वर्मा है, कि क्रांतिकारियों की जिस हिसाब से बड़ौदा स्टेट ने मदद करी थी, ये सब चीज़ें खाली एक परिवार से नहीं जुड़ी रहती हैं। जब इतना कंट्रीब्यूशन होता है एक इंसान का, एक व्यक्ति का या एक परिवार का, तो वो एक राष्ट्रीय बंदित विरासत हो जाती है। तो इसलिए ये विरासत ना छूटे, ये जो इतिहास के जो बहुत ही महत्वपूर्ण पन्ने हैं, ये कहाँ खो ना जाए, ये हमेशा रहता है मन में कि ये हमारी जिम्मेवारी है। बिल्कुल बिल्कुल, और उसकी तरफ आपकी कोशिश पूरी तरह से जारी है, वो हमें पता है। तो अब इसी से लगते मेरा आपसे अगला सवाल है कि सर सयाजी राव गायकवाड़ ने लगभग 130 साल पहले, अगर हम देखें तो 1881 में, उतने साल पहले लड़कियों के लिए वडोदरा में, जो तब उनकी किंगडम थी, लड़कियों के लिए आर्ट स्कूल और महिला शिक्षकों के लिए एक प्रशिक्षण कॉलेज खोलने की भी सोच जो थी उन्होंने की थी। और वो जो दूरदर्शिता थी उनकी, उसकी उस वजह से एक नई सुबह, वी कैन से न्यू डॉन इन द वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन हैड बिगन। तो क्या आपको लगता है कि आज भी हम ऐसे मोड़ पे हैं, 21st सेंचुरी के मोड़ पे हैं, तो ऐसे ही कोई क्रांतिकारी विजनरी या विजन की ज़रूरत है? आपको क्या लगता है? बिल्कुल ज़रूरत है। उन दिनों क्या था कि आपके महाराजा होते थे और सारे जिम्मेदारियां उनकी होती थी। आज डेमोक्रेसी है, आज मुझे लगता है ये हर एक
व्यक्ति की जिम्मेवारी है कि आप अपने हिसाब से जितना भी कंट्रीब्यूट करें नेशन बिल्डिंग में, राष्ट्र की उन्नति के लिए, वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सोच के हमें उससे जुटना चाहिए। तो जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, हमारी एक संस्था है महारानी चिमनाबाई स्त्री उद्योगालय, राइट, वो 105 साल पुरानी हो गई है और महारानी चिमनाबाई के टाइम पे स्टार्ट करी गई थी और वो उद्योग सिखाती थी है लेडीज़ को। जी। अब उन दिनों जो उद्योग सिखाते थे और बहुत लोगों ने, बहुत लेडीज़ ने बेनिफिट किया है अब तक, जैसे कि आपके बुक बाइंडिंग है, ब्लॉक प्रिंटिंग है, टेलरिंग है, एम्ब्रॉयडरी है। अब ये सब चलती आ रही हैं कोर्सेज, पर अब डिमांड अलग है, सोच अलग है लोगों की। तो हम भी अपने हिसाब से नए कोर्सेज सोच रहे हैं, जैसे कि अब लेडीज़ के लिए ड्राइविंग कोर्स। जी, बहुत खूब, बहुत खूब। क्योंकि आजकल अब आप स्कूल में वैन जाते हैं, हाथ से सुनने में आते हैं, तो पेरेंट्स भी ऐसा उनको लगता है कि अगर एक लेडीज़ वैन चलाए स्कूल की तो बच्चे थोड़े ज़्यादा सेफ रहेंगे। क्यों ना? तो ये डिमांड है, जैसे कि ऊबर, लेडीज़ की ड्राइवर ऊबर, तो वो भी उनके लिए लेडीज़ ड्राइवर को हमें इनकरेज करके ट्रेन करने का, अब ये नया कोर्स करने का सोच रहे हैं। तो ये जिम्मेदारी परिवार में हमेशा महसूस हुई है कि कुछ जो आज का वातावरण है उसके हिसाब से नई सोच सोसाइटी में कुछ परिवर्तन की कोशिश करें। बिल्कुल। और ये गवर्नमेंट खाली अकेले जिम्मा नहीं ले सकता है। सही बात, बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत ही खूब कहा। तो बदलते समय के साथ बदलती हुई जो नीड्स हैं सोसाइटी की, उसको मद्देनज़र रखते हुए महारानी साहिबा जैसे कह रही हैं, बहुत ही उम्दा बात की कि लेडीज़ उबर क्यों ना हो। ओला उबर मतलब कहने का जो कार चालक है वो अगर लेडी होगी तो बहुत ही अच्छा होगा। बहुत बढ़िया बात की आपने। तो क्या ये भी कहना ठीक होगा कि आजकल कुछ ऐसे, इसी से लगती हुई बात है, वाद विवाद चल रहे हैं कि जिससे यूँ लगता है कि शिक्षा लाभदायक होने की जगह नुकसानदायक ज़्यादा हो रही है। ये थोड़ा सा हट के सवाल है। कहीं आपको भी सुनने में आया होगा कि आजकल एजुकेशन हैज़ नॉट रिमेन्ड द सेम एंड इट इज़ बिकमिंग मोर ऑफ अ प्रॉब्लम। उसके बारे में आप क्या कहेंगी? मैं आपको बोलूं, मुझे लगता है कोई भी प्रकार की शिक्षा कभी भी हानिकारक नहीं हो सकती है। वेदर आप प्रैक्टिकली सीखें, गिर के सीखें, मतलब प्रैक्टिकल लेसन हो, या फिर आप टेक्स्ट बुक से सीखें। जी। शिक्षा तो शिक्षा ही, और शिक्षा जिंदगी भर चलनी चाहिए मेरे हिसाब से। बिल्कुल बिल्कुल। आप सीखना बंद कर दें तो आप जीना बंद हो गया, मेरे हिसाब से ये मानना है जी। पर ये कहते हुए हाँ, मुझे लगता है कि हमारा सिस्टम बहुत ही कॉम्पिटिटिव हो गया है। सीट्स बहुत कम है, ऊपर से आरक्षण का जो इशू है मुझे लगता है काफ़ी हद तक हानिकारक भी हो सकता है, क्योंकि जो सीट्स मेरिट पे होनी चाहिए, वो बच्चे जो मेरिट पे पहुंच सकते थे उनको वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है। सही बात। और उससे युवा पीढ़ी में काफ़ी फ्रस्ट्रेशन बढ़ जाता है, डिसअपॉइंटमेंट बढ़ जाता है, और उसका मुझे बहुत ही अफसोस लगता है। बिल्कुल। तो ये शिक्षा मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है। जो शिक्षा का सिस्टम है, जो पॉपुलेशन प्रेशर है और जो आरक्षण का इशू है, मुझे लगता है इससे थोड़ा माहौल, आप जैसा कह रही हैं, अनड्यू प्रेशर बढ़ जाता है स्टूडेंट्स पे। बहुत सही कहा आपने। तो इसी के साथ मैं आपसे एक और बात पूछूंगी, क्योंकि आप बहुत ही बढ़िया और बहुत ज़रूरी मुद्दे उठा रही हैं आपके जवाबों के थ्रू, कि जैसे आपने कहा कि विमेन स्किलिंग में अब थोड़ी सी बदलाव की ज़रूरत है, तो इसी तरह आपके हिसाब से कौन से पहलू को या किस पहलू को सबसे ज़्यादा बदलने की ज़रूरत है शिक्षा में? व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चेंज दैट इज़ नेसेसरी? आई थिंक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चेंज इज़ चेंज एट होम। जी। अगर आप लड़का लड़की में वो भेद बंद कर दें, सबसे पहले शिक्षा तो घर से ही आती है। बिल्कुल सही कहा। अगर पहले आप, गुरु हमारे। जी। आप संस्कार तो घर से ही लाते हैं। बिल्कुल। संस्कार भी शिक्षा ही है ना, वही आप पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाएंगे। बिल्कुल। तो अगर वो संस्कार नहीं रहे कि आपके लड़की लड़कियों में भेद नहीं होना चाहिए, लड़कियों को एक ओहदा मिलना चाहिए इक्वालिटी का, तो मुझे लगता है काफ़ी हद तक जो हमारी सोसाइटी में प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो जाएंगी। बिल्कुल। अगर ये एक्सपोजर पेरेंट्स को हम दें,
तो बहुत ही फ़ायदा हो सकता है बहुत ही और ज़्यादा बहुत तेज़ी से हम आगे की तरफ बढ़ सकते हैं। तो ये भी कहना ठीक होगा कि अगर जैसे आपने कहा इतने साल पहले शिक्षकों के लिए ट्रेनिंग स्कूल्स खुले थे और अब ऑफ कोर्स बहुत सारे ऐसी जगह हैं, तो पेरेंटिंग पे मतलब अगर पेरेंटिंग आज के दौर में सबसे ज़्यादा हताश जो हैं शायद वो माता पिता होते हैं, क्योंकि बदलते समय के साथ वो उतना शायद नहीं बदल पाते। तो वो संस्कार और शिक्षा अगर घर से मिले तो बहुत खूब। अब आते हैं हम टेक्नोलॉजी की बात पे, क्योंकि टेक्नोलॉजी से आजकल हम बच नहीं सकते। हम सबकी ज़िंदगी का वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुकी है। तो क्या आप मानते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में टेक्नोलॉजी के आने से शिक्षा के स्वरूप में बदलाव ज़रूर आया है, लेकिन आजकल के छात्रों में जो बेसिक स्किल्स थी, जैसे हम सोक्रेटिक क्वेश्चंस बोलते हैं, तर्क करने की या फिर विश्लेषण करने की और इन डेप्थ जाने की, क्या वो चीज़ें कम होती जा रही हैं? आपकी ऑब्जर्वेशन से आपको क्या लगता है? मैं आपको बताऊं जी, अभी ये जो टेक्नोलॉजी का दौर आया है ये अभी भी यंग स्टेज में है। जैसे कि अपन कहते हैं कि अब इफ़ेक्ट्स ऑफ सेल फोन Right. बच्चे जो अब यूज़ जी, कर रहे जी। हैं उसका भी अभी थोड़ा यंग है। ऑब्जर्वेशन में लगता है कि इसका शायद नेगेटिव इफ़ेक्ट हो सकता है सोसाइटी पे, बच्चों पे, बट मैंने इतना स्टेडी डिक्लाइन नहीं देखा है Okay, बहुत बच्चों की आईक्यू में, कि पावर ऑफ रीजनिंग में, Right. कि लैंग्वेज स्किल में, जी, कि मैं ये कमेंट कर सकूं। यस, मुझे लगता है कि ये टेक्नोलॉजी की वजह से हम रूबरू बात नहीं करते हैं, ज़्यादा कर अपने वो मैसेजिंग में लग Right. जाते हैं, इन द मोमेंट नहीं रह पा जी। रहे हैं, एक्चुअल एक्सपीरियंस में। नहीं कर पा रहे हैं लाइफ, Right. और वर्चुअल लाइफ ज़्यादा एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तो ये बात छोटी आपकी सी, मुझे हाँ, लगता एक है। छोटा सा बदलाव। पर इन टर्म्स ऑफ जो आजकल एजुकेशन आप टेक्नोलॉजी से भी हासिल कर सकते जी। हैं वो बहुत ही बढ़िया है। जैसे कि मेरी 2 छोटी बेटियां जी। हैं, अब उनको कभी कभी होमवर्क मिलता है जो इंटरनेट पे करना होता है, Right. और उस पे इतनी खूबसूरती से समझाया जाता है। बिल्कुल। जो हम टेक्स्ट बुक में इतना रट्टा मार सीखते थे, आजकल आप यूट्यूब में देख सकते हैं कि जैसे कि मेरी बेटी अभी कर रही है इजिप्शियन सिविलाइजेशन, Right. अब इतनी खूबसूरती सरलता से सिखाया है कि मन खुश हो जाता है, मन करता है हम भी बैठ के सीख लें और हम भी फिर से बच्चे बन जाएं। बहुत सही बात है। तो जो आपने बात कही वो भी बहुत ही ज़रूरी बात है कि इट इज़ अबाउट कीपिंग अ बैलेंस। जैसे आप कह रही हैं कि डिजिटल और डिजिटाइज्ड वर्ल्ड से अब हम एस्केप नहीं कर सकते, लेकिन उसमें एक बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है। तो मारिन साहिबा, एक बात और, क्या आपको लगता है कि अगर जैसे आपने कहा कि शुरुआत से अगर हम नर्चरिंग बच्चों की ठीक करें, जैसे आपने कहा घर से, तो आज़ादी के इतने साल बाद भी आज भी हम कुछ ऐसे मुद्दों से जूझ रहे हैं हमारे देश में जो काफ़ी तकलीफ़दायक हैं। तो क्या आपको लगता है कि प्राइमरी एजुकेशन जो है, जिसको या एलिमेंट्री एजुकेशन हम बोलते हैं, अगर उसे हम स्ट्रॉन्ग करें, जो पूरी कोशिश है ऑफ कोर्स गवर्नमेंट की, लेकिन जैसे आपने कहा ये कोई एक इंसान नहीं, हम सबको मिलके करना है, तो आपको क्या लगता है कि प्राइमरी एजुकेशन मजबूत करने से बच्चे आगे चल के हमारे देश के लिए और भी सिटीजन्स ऐसे बन सकते हैं जो कंट्रीब्यूट करेंगे ज़्यादा? बिल्कुल जी। प्राइमरी एजुकेशन तो बहुत ही ज़रूरी है। हर बच्चे को लिटरेसी तो होनी चाहिए ना जी। और वो वहीं उस लेवल पे हमें एक पुश करना चाहिए ज़्यादा कि आगे जाके आरक्षण ना आए। Right. इसी लेवल पे इक्वल अपॉर्चुनिटी देंगे तो आपको आगे आरक्षण की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। बहुत खूब, बहुत ही बढ़िया बात की आपने कि इक्वल अपॉर्चुनिटी Yes. फॉर एवरीवन बिल्कुल एट द प्राइमरी स्टेज। आप इस लेवल पे करेंगे तो भेदभाव भी कम होगा, क्योंकि आपके साथ सभी बच्चे जुड़ के पढ़ रहे हैं बिल्कुल, इस लेवल बिल्कुल, पे, बिल्कुल। तो वो मन में भेदभाव नहीं रहेगा। सही कहा। कि कितने उसी लेवल पे आपको ग्रास रूट लेवल वो है, सही। उस लेवल पे आप इंटीग्रेट करेंगे तो आगे जाके आप इंटीग्रेटेड ही रहेंगे। पर अभी से ही, पहले से ही अब उनको प्राथमिक शिक्षा नहीं मिल रही है उन बच्चों को, तो छूटते जाते हैं और फिर वो उस मेन स्ट्रीम से अलग हो जाते हैं, और जब हम उन्हें एकत्रित करना चाहते हैं तब, जैसे आप कह रहे हैं, बहुत देर हो चुकी होती है। बहुत सही कहा आपने। अब हमने शुरुआत की थी बात की सपनों से, एंड लाइक यू सेड आपकी भी 2 बच्चियां हैं, तो हम सब सपने देखते हैं और कुछ अधूरे हो रहते हैं, कुछ पूरे हो जाते हैं।
तो क्या आपका कोई अधूरा सपना है लेकिन शिक्षा से संबंधित, जहाँ आप चाहती हैं कि काश मैं ऐसा कर पाती और कर नहीं पा रही? मुझे डॉक्टरेट करनी है। डॉक्टरेट करनी है। मेरे फादर ने भी पीएचडी करी है जी। और मेरी बुआ सास जो जी, जी। महारानी साहब धार थी, हाँ। उन्होंने भी पीएचडी करी है और दोनों वो भी मेरे को बहुत इनकरेज करती थी, मेरे फादर भी करते हैं कि आगे पढ़ो और बिल्कुल। डॉक्टर अगर नाम नाम में के हो साथ- जुड़ा तो बहुत ही, तो मन है पर वो डिसिप्लिन नहीं है और फिर अब बच्चों के साथ जी, तो बिजी हो जाते हैं। अगर आप करना चाहेंगी तो व्हाट वुड यू लाइक टू चूज? वुड इट बी कनेक्टेड टू एजुकेशन, द टॉपिक ऑफ एजुकेशन? It would be connected to history. To history, right? Yeah. Because that is your That is my main area thing. of interest. So अगर मतलब जैसे हमने कहा कि फिर तो आपको पुकारना और भी मुश्किल हो जाएगा। महारानी डॉक्टर साहिबा, वेरी नाइस, ओके। तो आपको एक और सवाल मैं करूँगी, जैसे आपने कहा कि 2 छोटी बच्चियाँ आपकी एंड यू आर ऑल्सो रोमिंग अराउंड सो मच, वर्किंग ऑन अ लॉट ऑफ हिस्टोरिक एस्पेक्ट्स ऑफ बड़ौदा, पर्टिकुलरली टू डू विद ज्वेलरी ऑल्सो। तो एक दूसरी बात हम वर्चुअल वर्ल्ड में वापस आते हुए बात करेंगे कि क्या आपको लगता है कि आजकल बच्चे सोशल मीडिया में इतने ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा एनग्रॉस हो गए हैं कि रियल लाइफ दुनिया से वो कट चुके हैं एक हद तक, तो उसकी भी कुछ साइकोलॉजिकल और दूसरे इश्यूज आ रहे हैं? इस पे आपकी आई थिंक अटेंशन स्पैन तो बच्चों का कम हो गया है। जी, जी। क्योंकि वो जो इमीडिएटली उनको कुछ देखना है, वो रिसर्च, वो जाके लाइब्रेरी में ढूंढना, वो कॉन्सेप्ट अब खत्म हो गया है। सब कुछ गूगल पे आपको मिल प्रेस जाता ऑफ अ है। बटन, बिल्कुल। ये हैविंग सेड दैट, मुझे ये भी मानना है कि जैसे कि अब मेरे को कुछ भी उनको दिखाना है बेड टाइम स्टोरी में, कुछ पर्टिकुलर एस्पेक्ट है कि हिस्ट्री है या कुछ, तो जो कहीं और किसी देश में म्यूजियम में क्या पेंटिंग है वो मैं उनको एक क्लिक पे दिखा सकते हैं, जो पहले शायद मुमकिन नहीं था। सो आप कह रहे हैं कि उतने नुकसान नहीं है जिस तरह से सोशल मीडिया। अगर एज पेरेंट्स हम ये बैलेंस कर सकें कि अपने बच्चों का नियंत्रण रख सकें थोड़ा टेक्नोलॉजी पे, तो वो हमारे लिए एक पावरफुल टूल बन जाएगा। बहुत खूब। और एक बात और कि नेचर स्टडीज़, मतलब अगर हम देखते हैं, इफ़ वी लुक एट द वर्ल्ड अराउंड अस, जैसे हमने बात की प्राइमरी एजुकेशन की, तो पहले ये माहौल रहता था कि जैसे अभी हम आज इस आलीशान जगह पे हैं कि उसी जगह पे, रहने वाली जगह पे, हमारे घरों पे ही ऐसे सिस्टम्स होते थे या ऐसे रिचुअल्स होते थे कि बच्चे उसका एक भाग बन जाते थे नेचर को नर्चर करने के लिए। लेकिन आज वो उतना ज़्यादा देखने में नहीं आता हमें, एंड चिल्ड्रन आर नॉट रियली अट्रैक्टेड टू नेचर। तो एज अ मदर आप क्या कहना चाहेंगी दर्शकों को कि क्या आप ये बात अपनी बच्चियों में इनकलकेट कर पाई हैं? नहीं तो कैसे, और हाँ तो कैसे? तो ये तो बच्चों की गलती है नहीं, हमने गैर जिम्मेदारी से पूरा जंगल उड़ा दिए हैं। जी जी, बहुत सही। तो उनकी गलती है नहीं। अब इतनी दूर जाके किसी पार्क में जाके ताज़ी हवा लेनी पड़ती है, बिल्कुल, या नेशनल पार्क में जाके बाघ देखने पड़ते हैं या हिरन देखने पड़ते हैं, क्योंकि हमने कुछ छोड़ा नहीं इंसान ने। तो ये हमारी ही गलती है। पर मैं तो, मेरा परिवार ही ऐसा है, माय फादर इज़ अ वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशनिस्ट, तो बचपन से ही मेरा नेचर के साथ बहुत ही मैं जुड़ी रही हूँ, क्योंकि हमेशा पार्क में रहते थे, नेशनल पार्क में घूमते थे, नेचर में बहुत टाइम स्पेंड किया है जी। तो बच्चों के साथ भी मेरे हमेशा ये रहता है कि मैं हर साल में एक बार एटलीस्ट उन्हें कहीं जंगल घुमाने ले जाऊँ, करीबी से। हाँ जी, तो इसी जानवर को देखने नहीं, पर बस नेचर को महसूस करने और वही एहसास एंजॉय करने की, नेचर को रिस्पेक्ट करना, नेचर को ये नहीं कि बाघ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा, मतलब ये फीलिंग नहीं होनी चाहिए कि जंगल में गए तो बाघ ही देखना है और नहीं देखा तो फिजूल में जाके आए, वो फीलिंग नहीं आनी चाहिए। सो एप्रिशिएट, मतलब हम उसकी सराहना कर सकें, रिस्पेक्ट कर सकें, और काफ़ी कुछ हम नेचर के थ्रू भी सीखते हैं। मैं तो जो भी मेरे शिक्षा देती हूँ बच्चों को इन टर्म्स ऑफ एक्सप्लेनेशन या एग्जाम्पल्स, वो नेचर से ही मिलती है। बहुत खूब, बहुत खूब। अब फिर वही एक व्यक्तिगत सवाल आपसे कि आपकी 2 बेटियां हैं और आपको क्या, उनके लिए क्या सपना है, और
हमारे देश की सब बेटियों के लिए भी क्या आपका सपना है? व्हाट डू यू विजुअलाइज एंड व्हाट आर द थिंग्स दैट यू वुड नॉट वांट टू हैपन फॉर गर्ल्स से इन आवर कंट्री? जैसे आपने बात की कि कुछ ऐसे बातें सुनने में आती हैं जहाँ डर भी लगता है हमें कि बच्चियों को हम बाहर भेजें। सो एजुकेशन इज़ एम्पावरिंग, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे हमारे देश में जगह हैं जहाँ बच्चियों को वो इक्वल अपॉर्चुनिटी और वो मौके नहीं मिलते। तो उसके बारे में, आपके पर्सनल सपने के बारे में और देश की बच्चियों के सपने के बारे में। मेरी बेटी यहाँ भी देश की बेटियाँ ही हैं, तो मेरा एक ही वो सपना सबके लिए है कि वो एक सेफ़ माहौल रहे, बिल्कुल, बच्चों के लिए एक वातावरण सेफ़ रहे और उनको कभी ये ना लगना पड़े कि हम हेल्पलेस हैं, कि हम पावरलेस हैं, कि हमें लड़कों जितना दम नहीं है। बिल्कुल, बहुत सही। और बार बार ज़िंदगी में ये ना दिखाना पड़ा कि जताना पड़े कि हम इक्वल हैं, क्योंकि कितनी एनर्जी उसी में जाती है कि हम भी कर सकते हैं, तो वो नहीं होना चाहिए। बहुत सही कहा आपने। शुरू से वो इक्वालिटी होना चाहिए कि आप और मैं एक हैं। ये नहीं होना चाहिए कि मेरे को प्रूव करना है आपको कि मैं इक्वल हूँ, क्योंकि मैं लड़की हूँ इसलिए मैं आपके जितनी। वो मुझे लगता है कि किसी भी लड़की को ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा माहौल नहीं मिलना। और ये मुझे लगता है ये माँ और परिवार, नानियाँ, दादियाँ जो घर में होते हैं, मुझे लगता है उनका बहुत ही बड़ा रोल होता है एक लड़की को फील करने के लिए कि शी इज़ एन इक्वल, दैट शी हैज़ एन इक्वल अपॉर्चुनिटी, राइट, एंड दैट किसी से कम नहीं। बिल्कुल, शी इज़ अ ह्यूज कंट्रीब्यूटर टू। ये कहने के बाद मुझे ये भी लगता है कि सेफ्टी एक लड़की के लिए बहुत ज़रूरी है। आपको एक सेफ़ इन्वायरमेंट लड़की के लिए क्रिएट करना चाहिए, तभी वो आपको एक्चुअली ब्लूम हो पाएगी और आगे बढ़ पाएगी। बिल्कुल, बहुत सही कहा आपने। और सेफ्टी की जहाँ बात आती है तो वडोदरा शहर, मतलब ये मुझे कहने में बहुत अच्छा लग रहा है और महारानी साहिबा के सामने ये कहना कि वडोदरा शहर या गुजरात हमारा एक बहुत ही सेफ़ शहर है, जहाँ पे ख़ास तौर से, मतलब जब आउटसाइडर्स आते हैं, हम कई जगहों से देखते हैं, तो ख़ास तौर से नॉर्थ में डर सा लगता है। अंधेरा होने से अंधेरा होने पे हमें लगता है कि नहीं, अब बच्चियों को बाहर ना भेजा जाए, लेकिन यहाँ पे वडोदरा में, और ये आज नहीं, एज अ लेगेसी अगेन, शायद ये हैंड मी डाउन में हमारे पास ये आज एक विरासत में भी है कि बहुत ही सेफ़ जगह में हम लोग रहते हैं। अंत में महारानी साहिबा, आपसे मैं ये पूछना चाहूँगी कि आप क्या खास संदेश देना चाहेंगे दर्शकों को, बिकॉज़ बहुत आशा रखते हैं लोग आपसे कि व्हाट इज़ योर स्पेशल मैसेज टू द सिटी ऑफ बड़ौदा एंड द वर्ल्ड? मैं यही कहना चाहूँगी कि शिक्षा सबकी एक जन्म सिद्ध अधिकार मानना चाहिए और सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए शिक्षा के मुद्दे पे, और इक्वालिटी लड़का और लड़की में ही नहीं, सारे कौम के बीच में होनी चाहिए। बहुत ज़रूरी है, देश हमारा एक है, जुट के हमें आगे बढ़ना है। तो ये मेरा बहुत अंदर से एक इच्छा है और एक सेफ़ इन्वायरमेंट। और गुजरात की हमेशा ये संस्कृति रही है, women have had more opportunity in Gujarat as compared to other states, women in other states. Very true. और मुझे बहुत गर्व फील होता है कि मैं गुजरात की हूँ और यहाँ पे मुझे कभी ऐसा भेदभाव नहीं महसूस हुआ है एक लड़की होने का। और मेरी खुद की 2 बेटियाँ हैं और मैं यही चाहूँगी कि मेरी बेटियाँ और गुजरात और पूरे देश की बेटियाँ आगे बढ़ें और इक्वल अपॉर्चुनिटी उनको मिले। बहुत खूब, बहुत बढ़िया लगा महारानी साहिबा आपसे बात करके, और आपने आज बहुत ही इम्पॉर्टेंट मुद्दों पे अपनी दृष्टिकोण आपने दी है और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें हमारे साथ शेयर की। हमें बहुत अच्छा महसूस हुआ यहाँ लक्ष्मी विलास पैलेस में आके, और हम इसी तरह आपके पास अलग अलग प्रोग्राम्स लेके आते रहेंगे। और आज के खास प्रोग्राम को हम यहीं विराम देते हैं। नमस्कार। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए मेहमान के साथ।